तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने जो रेलवे फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट होता है, तो वो वर्किंग एरिया में क्या क्या काम करते हैं और कैसा माहौल रहता है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे हमारे चीफ फार्मासिस्ट जयपाल जी से। हाँ सर, तो बताइए जो नए एस्पायरेंट स्टूडेंट आएंगे फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए अपने रेलवे में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ये तकरीबन 12 लाख एम्प्लॉयज़ है और उनके परिवार, इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारी तकरीबन आज 16 लाख पेंशनर है। 16 लाख पेंशनर और उनके स्पाउस, तो कुल मिला के लगभग हम 1 करोड़ बेनिफिशरीज को हम सर्विस देते हैं डायरेक्टली, रेलवे कर्मचारी या उनके डिपेंडेंट। जी सर। जिसमें से मेडिकल डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, और क्योंकि पेंशनर सारे सर्विस देते हैं तो ओल्ड एज से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनकी, जी उससे सर। संबंधित दवाइयों का स्टॉक हमें सारा मैनेजमेंट देखना पड़ता है। अच्छा सर। फार्मासिस्ट को सिर्फ एक एज ए फार्मासिस्ट आप ये मत ट्रीट करिए कि वो काउंटर पे दवाई दी और फार्मासिस्ट का काम ये है। फार्मासिस्ट ओवरऑल मैनेजर ऑफ ड्रग मैनेजर। जी सर। जी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग ड्रग। इस साल में आपके किस किस पार्ट की कितनी दवाइयाँ किस किस फील्ड में आपको और अच्छी दवाइयाँ जो इन्वेंशन हो रही वो आपने डिमांड करनी है, आपको एक हेल्थ केयर अच्छा बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मिनिमम कॉस्ट पे, तो वो सारा मैनेजमेंट फार्मासिस्ट को देखता है। अच्छा सर, जो हमारे लेटेस्ट नए फार्मासिस्ट आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, उनके लिए थोड़ा वेल टैलेंटेड, आज के टाइम के हिसाब से जो सारा इन्वेंट्री सिस्टम है कंप्यूटराइज है, उसको हैंडल करने में और भी ज़्यादा सक्षम है बजाय पुराने फार्मासिस्टों। कई सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे अगर कोई फार्मासिस्ट यहाँ बन के आता है तो कईयों के दिमाग में पहले से ही क्वेश्चन रहता है कि जॉब वर्किंग क्या होगा, क्या माहौल रहेगा, उस सिचुएशन में कैसे काम करेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहोगे सर? नहीं, जॉब वर्किंग तो रेलवे का बहुत अच्छा है। एक तो सबसे बड़ी है कि आपको जो भी जगह मिलेगी बड़े अच्छा वातावरण मिलता है, पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, उनमें आपको डीलिंग करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आप अपना एक व्यवहार इस तरह बना के रखिए कि सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, वो कहते हैं रेलवे का मोटो है सर्विस विद स्माइल। जी बिल्कुल तो सर। आप स्माइल के साथ सर्विस दीजिए। रही बात है फार्मेसी की, अलग अलग विंग्स है। शुरू में जो नए फार्मासिस्ट आते हैं उनको समझाया जाता है, जैसे विंडो है काउंटर पे, तो काउंटर पे दवाई बांटना नहीं है, वो पेशेंट काउंसलिंग है। बिल्कुल सर। पेशेंट को कैसे काउंसिल करोगे दवाइयों के बारे में ताकि वो लेने के प्रति एक अच्छा सोचे। जो एम होता हमारा कि अर्ली क्योर, वो अच्छा रिस्पॉन्स मिले हमें। बिल्कुल सर, आपका कहने का अर्थ ये निकलता है कि जैसे अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसके साथ ऐसा बिहेव करें जैसे कोई रियल में उसके साथ ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो बिल्कुल अच्छी काउंसलिंग हो, अच्छा फ्रेंडली बिहेव किया जाए, फ्रेंडली गेस्चर होना चाहिए। बिल्कुल। और हम रही बात काम की, काम को भी ऐसा समझना चाहिए कि ये अपना काम है और एकदम बिल्कुल स्ट्रेसफुल माहौल में काम कर नहीं सकते, तो बिल्कुल हंसी वाला चेहरा दिखा के ही पेशेंट को काउंसलिंग की जानी चाहिए और काम करना चाहिए, तो ताकि थोड़ा सही रहता है, वर्किंग एरिया में भी स्ट्रेस नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और आगे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा सर। बताइए। जैसे इंडेंट वगैरह के लिए जो सप्लाई वगैरह आती है दवाइयों की, और लोग कहते हैं कि रेलवे में बहुत सारी मेडिसिन्स है, बहुत ब्रांडेड मेडिसिन्स आती है, तो उनके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे कि रियल में अब ब्रांडेड मेडिसिन आती है और ये जो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हुआ है HMIS का, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे नए स्टूडेंट्स को? देखिए, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आज से काफ़ी साल पहले जब जिस टाइम हम लोग अपॉइंटी हुए थे तो उस टाइम काफ़ी कम इन्वेंट्रियाँ थी। एंटीबायोटिक भी कुछ सिलेक्टिव 10-12 थी। बिल्कुल सर। एनाल्जेसिक भी कम थी और लोगों के एंटी हाइपरटेंसिव और डायबिटिक के तो बहुत कम रेयर केस थे। जी सर। जी। आज रेलवे 97 के बाद में रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मेडिकल सर्विस देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ये वर्कलोड तो निश्चित रूप से हमारे पास बढ़ा है। जी जी उस सर। हिसाब से दवाइयों का कंजप्शन बढ़ा है, दवाइयों की वैरायटी बढ़ी है, अलग अलग तरह की प्रिपरेशन बढ़ी है। इनहेलर जैसे हम देखते हैं कि कई वैरायटी के आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका सबका मैनेजमेंट, क्योंकि टाइमली कंजप्शन हो, उनकी एक्सपायरी नहीं हो, साल में हमने कितना कंज्यूम किया उसका एक हमारे पास प्रॉपर स्टैटिकल डाटा हो। बिल्कुल तो सर। वो मैनुअली हम मेंटेन करने में काफ़ी श्रम लगती थी।
अच्छा सर। अब ये जो सारा सिस्टम है ऑनलाइन आने से काफ़ी इजी हुआ, आसान। HMI सिस्टम आने के बाद में हम थोड़ा स्टेटिकल डाटा निकालते हैं, बिल्कुल, साल में बिल्कुल। कितना कंजप्शन हुआ, कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट सर्विस लिए हमारे से, तो हम तुरंत एक क्लिक में सारा डाटा निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, इससे बिल्कुल। हमारा ये है कि वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ी है, और जो यंग फार्मासिस्ट है वो आज की IT सेक्टर में बहुत एडवांस है, बिल्कुल उनको सर, अच्छा ज्ञान है, वो इस चीज़ को थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद में वेरी वेल हैंडल कर सकते हैं उस चीज़ को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा आपके इंटरव्यू के तहत। ये सब लोग जान पाएंगे कि वर्किंग एरिया में क्या माहौल रहता है, कैसे HMI सिस्टम काम करता है, और बहुत सारी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।